अस्सलाम वालेकुम। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे सिंगलटन और यूनिट सेट। अच्छा, सिंगलटन और यूनिट से नाम से ही पता चल रहा है सिंगलटन मीन जो सिंगल, यूनिट मीन वन। तो जिसके अंदर सिंपल सा एक ही एलिमेंट हो, उससे ज़्यादा ना हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो। मतलब एक ही होना चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा। एक ही एलिमेंट होगा, उसको हम कहेंगे सिंगलटन और यूनिट सेट। सही है। क्वेश्चन एमसीक्यूज भी इसके ऊपर बन सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसके ऊपर। किस तरह से आ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। डेफिनेशन के मुताबिक एस सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन और यूनिट सेट। सही है। ए इज इक्वल टू जीरो। अब एक ही एलिमेंट है, सेट है, बिल्कुल सेट है, एक ही एलिमेंट कंटेन करता है, दैट्स इट। बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस मीन कि बी के अंदर जो भी नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, और बी जो है वो छोटा, मतलब जो बी के अंदर नंबर्स होंगे वो एक्स, जिसको हम एक्स कहते हैं। सही, एक्स मीन वो नंबर जो है वो छोटा होगा टू से। अब टू से छोटा नंबर कौन सा हो सकता है? ऑब्वियसली वन ही होगा। वन के अलावा कोई और नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम कहेंगे कि वन, सिंपल वन। सही है। तो ये वन, इसके अंदर भी क्या है, सिंगलटन है, उससे ज़्यादा कोई भी एलिमेंट नहीं है। एन इवन प्राइम नंबर, एन इवन प्राइम नंबर हमने क्या दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। सही है। ये टेबुलर है, ये टेबुलर है, ये बिल्डर है, ये डिस्क्रिप्टिव है। एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन सा है ये आपने मुझे बताना है कमेंट करके। सही है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। इवन प्राइम नंबर ये भी बता दूं, सिंगलटन एलिमेंट है। सही है। और इसको हम यूनिट सेट भी कह सकते हैं, सिंगलटन सेट भी कह सकते हैं। सही है। उसके बाद आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट। द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सही है। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी कि अगर ए के जो भी मेंबर्स हैं वो बी के अंदर प्रेजेंट हैं, दिस मीन ए के जो कुछ भी हैं वो बी के अंदर मौजूद है। बी किस में आ रहा है, मतलब ए किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, तो ए सबसेट हो गया बी का। ठीक। पर अगर ए सबसेट बी का है तो बी क्या है, बी है वो सुपर सेट है ए का। सही है। अगर ए सबसेट है बी का तो बी सुपर सेट है किसका, ए का। मतलब उसके पास सुपर पावर, सिंपली समझ लें सुपर पावर है। तो यूनिवर्सल सेट मीन कि जिसके पास सारे के सारे जो भी सेट्स होंगे वो उसकी कंसिडरेशन में आएंगे। जैसे कि ए के पास अगर लेट सपोज 2 3 4 है। सही है। और बी के पास 1 2 3 4 5 6 जो कुछ भी एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम इसका यूनिवर्सल सेट लिखें तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। रिपीट नहीं होंगे, पर ये जो कुछ भी ए से भी मिलेगा या बी से भी मिलेगा, सिंपली ये कहेंगे जो भी सेट्स होंगे उनकी यूनियन करके उनमें से सारे एक एक एलिमेंट्स निकाल के हम यूनिवर्सल सेट के अंदर रख देंगे, वो हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। सही है। तो सिंपल, अगर यूनिवर्सल लिखना है तो यूनिवर्सल में ये सारे के सारे आप लिख दें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जो इसके पास हैं, जो इसके पास हैं, वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं। दिस मीन कि आपके पास कितने भी सेट्स हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, जितने भी हो, जब हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, यूनिवर्सल के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे का मतलब ये होगा कि सुपर सेट बन जाएगा वो सबका। क्यों? क्योंकि जो भी सेट्स हम देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जो भी होंगे वो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर। सो दैट्स इट। एंड अगर आपने फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।